हमारे री से कैसे परिवार चलाबो। तब हमार सरकार, कांग्रेस की सरकार सबके घर में 3 महीना का राशन ले एक संग्रह भिजवा रहे हैं। नहीं भिजवा रहे, मिले रही नहीं। वो समय मनरेगा शुरू करें जिन सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी शुरू करें, मनरेगा शुरू करें 26 लाख परिवार मनरेगा के तहत। वो समय दुकान बंद रही से, फैक्ट्री बंद रही से, परिवहन बंद। वो समय आमा, इमली और तेंदु पत्ता तोड़े सीजन रही से, महुआ के सीजन रही से, और खरीदे की व्यवस्था करें। गरीब आदमी के इनकम खत्म नहीं होना चाहिए, वो प्रयास। और किसान मतलब पहले के 1500 करोड़ रुपए तुम्हारे खाता में डाले काम न कर रहे। आज वो निरंतर चला थे। राहुल जी 2500 के री से ये साल तो 2640 और 2660 रुपए पड़े। और अभी धान बेचो तो समझ लो कत्का पर ही देना। बोले जरूरत है, सबला विश्वास है, भरोसा है कांग्रेस के ऊपर, भरोसा है ना। हाँ, काका भी जिंदा है बाबू। हाँ, आपके पास हम तो 75 के, तुम तो 80 को दिल लेगा था। सीएम भूपेश बघेल को किस प्रकार सभा में संबोधित कर रहे थे, साथ ही साथ 75+ का जो नारा दिया था उसको एक बार फिर से दोहराते हुए, लगातार इस बात का जिक्र करते हुए कि शुरुआत से ही सत्ता में जैसे ही आई कांग्रेस सरकार, लगातार कई सारी घोषणाएं हुई और उन घोषणाओं पर अमल करने का काम भी मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर किया है, कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर किया है। साथ ही साथ बीजेपी पर कड़ा प्रहार। एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से कोई वादा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं हुआ है। सीएम लगातार इस बात को दोहराते आ रहे हैं कि किस तरह से विकास में काम करेंगे, इस बारे में बीजेपी के नेता नहीं बता रहे, लेकिन बीजेपी के नेता अगर पहुंच रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर, प्रदेश सरकार पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो चुनावी रण में धुआंधार प्रचार का जोर। और इसी सभा में आपको बताएं कुछ ही देर बाद प्रियंका गांधी भी शामिल होने वाली हैं। उनसे पहले सीएम भूपेश बघेल संबोधित कर रहे थे, जनता से आशीर्वाद मांगा है, 75+ का जो नारा दिया है उसमें और ज्यादा बहुतायत के साथ वोट करते हुए समर्थन की अपील। कुछ लोग जो कि मौजूद थे सभा में नारे भी लगा रहे थे कि 75 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को दिलवाने की पूरी कोशिश यहां जनता करने वाली है। लेकिन अपने संबोधन के दौरान उस काम का जिक्र जरूर, जिसके जरिए सत्ता में आए, जो वादा किया उसको निभाया। कांग्रेस के नेता ये लगातार कहते आ रहे हैं और मुख्य तौर पर सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया। और सीधे बुधनी आपको लिए चलेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच गए, यहां पर भी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं बुधनी से। आज सेवा करेंगे और ऐसी करेंगे कि जमाना याद रखेगा कि कोई आया था। अपनी जिंदगी का लक्ष्य जनता की जिंदगी बेहतर बनाना। और सुन लेना मेरी बहनों, आज तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की बहनों को कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में हर बहन को लखपति दीदी बनाऊंगा। लखपति, ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। लखपति दीदी का मतलब घर का कामकाज करते हुए जिनकी आमदनी 1 लाख रुपया साल से ज्यादा हो, वो लखपति दीदी। कौन कौन लखपति दीदी बनोगी, हाथ उठाओ जरा। ये मजाक नहीं है, आज मीडिया भी है और सारा जमाना सुन ले। शिवराज सिंह चौहान ये करके रहेगा, हर बहन को लखपति दीदी। मतलब 10,000 रुपया महीना से ज्यादा आमदनी। कोई की आंखों में आंसू ना रहे। अरे चुनाव लड़ना को केवल खुद को मेहमा मंडित करने का विषय थोड़ी है। चुनाव लड़ना, सरकार बनाना
लोगों की जिंदगी बनाने का लक्ष्य है बहनों और भाइयों, लोगों की जिंदगी बनाने का लक्ष्य। और इसलिए कोई गरीब नहीं रहेगा, नहीं रहने देंगे हम गरीब। मिल के साथ काम करेंगे। आपने देखा 3.5 साल में ही परिस्थितियां काफी बदली हैं। बदली है कि नहीं बदली? अरे बताओ बहनों भाइयों, बदली है कि नहीं? कांग्रेसियों को तो शर्म आना चाहिए। एक बूंद पानी कभी खेतों में दिया कांग्रेसियों ने? बताओ। पीने का पानी कभी घरों में दिया कांग्रेसियों ने? बताओ। सड़कें बनाई कभी कांग्रेसियों ने? मेडिकल कॉलेज खोला कभी? सीएम राज स्कूल बनाए क्या? देखो रोजगार, आज शिवराज सिंह चौहान कह रहा है हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार ये देंगे हम, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। अच्छी शिक्षा बच्चों को, लैपटॉप स्कूटी इसलिए दे रहा हूं कि बच्चे आगे पढ़े खूब। तो बेहतर शिक्षा, सीएम राज स्कूल की संख्या बहुत बढ़ाई जाएगी ताकि गरीब से गरीब के बेटा बेटी भी, किसान के बेटा बेटी भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। मेरे भांजे भांजी आगे बढ़ते रहें और दुनिया में छा जाएं। और ये मैं करूंगा। स्वास्थ्य के लिए कोई कसर नहीं, यहां मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, नीचे तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है। कोई गरीब को ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा कि वो सोचे कि काश मेरे पास पैसे होते तो अपनी बीमारी में इलाज करा लेता। मामा काय के लिए, भैया काय के लिए। और विकास के काम यहां भी होंगे, पूरे प्रदेश में होंगे, कोई कसर नहीं छूटेगी। आप चिंता मत करना। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हमारी सरकार होगी। और इसलिए मां बहन बेटी की तरफ गलत नजर उठाने वाले फांसी के फंदे पर ही चढ़ाए जाएंगे। और मेरी बहनों, अगले साल से जहां बहनें आधी से ज्यादा लिख देंगी दारू की दुकान नहीं, वहां दारू की दुकान बंद। जमाना बदलने निकला हूं मैं, केवल चुनाव लड़ने नहीं निकला, मध्य प्रदेश बदलने निकला हूं मैं, बुधनी बदलने निकला हूं मैं। हर गांव कैसे आदर्श गांव बने इसकी चिंता की जाएगी। हर गांव, कोई गांव नहीं छोड़ेंगे हम। देवी लोग बन ही रहा है, मां की कृपा बरसेगी। ऐसा देवी लोग कि पूरी दुनिया दर्शन करने आएगी। एक अद्भुत क्षेत्र जहां गरीबी नहीं होगी, जहां बेरोजगारी नहीं होगी, किसान के खेतों में पानी के साथ साथ लगातार आमदनी भी बढ़ाने के प्रयास। मेरे बहनों और भाइयों, समय अब ज्यादा नहीं है क्योंकि 3 ही बजे तक पर्चा भरना है। पहले एक सेट लेके मैं चले जाओ टाइम पे फॉर्म भरना है। इसलिए केवल एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने अपने आप को झोंक के काम किया है। मैं और आप, हम दो नहीं हैं, एक हैं, एक परिवार, भाई बहन, मामा भांजे भांजिया, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान। बताओ, कोई लगता है कि हम दो हैं? अरे कोई लगता है कि हम दो हैं? हम एक हैं। मैं आप में हूं और आप मुझ में है। ये मेरा परिवार है भाइयों और बहनों, ये मेरा परिवार है। और मेरे परिवार में
बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा, सबको आगे बढ़ाना। अरे मेरी बहनाओं, तुमने 10 रुपया 5 कहीं ने तो सिक्के दिए। तो बुधनी से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करते हुए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करेंगे। अनोखे अंदाज में नामांकन भरने के लिए लगातार प्रत्याशी पहुंचे। मल्हारगढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी जगदीश देवड़ा का नामांकन भरना था। नामांकन रैली का बुलडोजर से स्वागत हुआ। समर्थकों ने बुलडोजर से पुष्प वर्षा की है। जगदीश देवड़ा पर्चा यहां से भर रहे थे और उससे पहले रैली का आयोजन, शक्ति प्रदर्शन की कोशिश और ऐसी शक्ति दिखाई कि बुलडोजर से पुष्प वर्षा की है। बुलडोजर अक्सर ही आपको स्वागत में खड़ा हुआ नजर आएगा। अब मध्य प्रदेश में प्रचार का रण भी तेज होने वाला है। समर्थकों के साथ जगदीश देवड़ा पहुंच रहे थे नामांकन रैली में शामिल होने के लिए और समर्थक इतने उत्साहित, कार्यकर्ता इतने उत्साहित कि बुलडोजर पर चढ़कर पुष्प वर्षा की है, माला पहनाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां भी बीजेपी का रोड शो देखने को मिला है। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, इसे आप कह सकते हैं। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय नामांकन भरने वाले हैं। बीजेपी ने उनसे पहले रोड शो किया। इंदौर बीजेपी के सभी उम्मीदवार यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की भी मौजूदगी इस रोड शो में। इंदौर के राजवाड़ा पर सियासी पारा हाई है कि राजवाड़ा से कलेक्ट्रेट तक रैली एक कांग्रेस की भी निकली है और उसके बाद बीजेपी के दिग्गज यहां पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी, लेकिन बड़ी बात है कि कैलाश विजयवर्गीय चूंकि एक ऐसे प्रत्याशी के तौर पर पहचान जहां इंदौर में अच्छे खासे जन समर्थन के वो हकदार लगातार बनते आ रहे हैं और आने वाले समय में आशीर्वाद जनता देगी या नहीं ये तो समय व्यक्त करेगा। लेकिन फिलहाल शक्ति प्रदर्शन किस प्रकार हुआ ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रैली का आयोजन यहाँ पर सियासी पारा इसलिए भी इंदौर में हाई क्योंकि कांग्रेस की भी रैली इसी जगह से जिसकी शुरुआत हुई थी। ये रथ आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय इस रथ पर सवार आपको नजर आएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा उनके साथ लगातार मौजूद रहे। नामांकन भरने निकले तो उससे पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर रैली में कार्यकर्ता। और एक बार फिर से आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, ये सुनते हैं। पहले कि मैं लंबा भाषण शुरू करूं, मैं बघेल जी का भाषण खत्म करती हूं। उन्होंने कहा कि घोषणा, उन्होंने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दी है घोषणाओं की, तो सबसे पहले मैं घोषणा ही कर देती हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बढ़िया घोषणा है ये। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से
726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप छत्तीसगढ़ की जनता हो, आप समझो कि आज छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है। सामने दो राहें हैं, या तो आप भाजपा को चुनेंगे या आप कांग्रेस को चुनेंगे। और आप एक जहां पे आप खड़े हैं उसे समझना इसलिए जरूरी है कि कहीं गलती से आप गलत चीज न चुन लें। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश गई, ये छोटी बात नहीं है कि वहां की जनता दुखी लगती है। दुखी किस लिए है? क्योंकि वहां जाके देखिए उनको कितना मिल रहा है धान के लिए। जब मैंने मंच से कहा मध्य प्रदेश में कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आपसे लगा हुआ प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में 2400, अब तो ज्यादा बढ़ गया है, 2600 कुछ हो गया है, 2400 से 2600 का आपको धान के लिए आपको दाम मिल रहा है, तो चौंक गई जनता। मैं देख रही थी लोगों के चेहरे चुप हो गए। बिजली बिल माफ करने की बात जो यहां पे मैं कर रही हूं, ये बातें, कितना विकास हुआ है। आज छत्तीसगढ़ देश और दुनिया में पहचाना जाता है। यहां आने से पहले आपकी बनाई हुई वो रागी का जो आटा है उसकी रोटी मैं खा के आई हूं, रोज खाती हूं। कहां आपने सोचा था कि जो वन के उपज हैं, 67 वन के उपजों के लिए आपको एमएसपी मिलेगी? क्या आपने सोचा था कि आपकी संस्कृति पूरे देश भर में फैलेगी, कि आपकी पहचान एक अलग पहचान बन जाएगी? क्या आपने सोचा था कि एक ऐसी सरकार आएगी जो आपको केंद्र सरकार की नीतियों से बचा कर रखेगी? कोविड आया, कोरोना आया, तमाम बेरोजगारी फैली, मुश्किलें आई, लेकिन आपको फिर भी बघेल जी की सरकार ने बचा के रखा। देश भर में जितनी बेरोजगारी आज है 45 सालों में नहीं हुई है, इतनी बढ़ गई है बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसमें पूरे देश भर से सबसे कम बेरोजगारी है। आज पलायन बहुत होता था, नौकरियां नहीं मिलती थी प्रदेश में, लोग जाते थे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, अन्य प्रदेशों में रोजगार ढूंढने के लिए। आज आपकी परिस्थिति ये है कि आज के खेती किसानी छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। दूसरे प्रदेशों से लोग यहां आ रहे हैं। दिल्ली में मैं कुछ उद्योगपतियों से ऐसे ही मैं मिली, मुझे कह रहे थे कि सुना है कि रायपुर सबसे अच्छी जगह बन गई है बिजनेस करने के लिए, वहां से यहां आ रहे हैं। आपका प्रदेश आज इस जगह खड़ा है जहां आपके आत्मसम्मान को बढ़ाया गया है। देश में आपका मान सम्मान सबसे ऊंचा है, सबसे कम बेरोजगारी है, खेती से अच्छी कमाई हो रही है, सरकार से राहत मिल रही है हर चीज के लिए, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बच्चों का इलाज हो। तो आप यहां खड़े हैं। और आपके साथ वाले प्रदेश मध्य प्रदेश, मैं बताती हूं आपको, जानते हैं कितनी घोषणाएं की हैं इन्होंने, इनकी सरकार ने? बताइए कितनी घोषणाएं की होंगी? 100, 1000, कितनी की होंगी? 22,000 घोषणाएं की होंगी। 22,000 घोषणाएं की हैं। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे थे, प्रियंका गांधी संबोधित कर रही हैं। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी। बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव निर्वाचन आयोग पहुंच गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो रही है, इसकी शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के निजी वाहन मकान से पार्टी के झंडे हटाए जाना गलत है। निजी प्रॉपर्टी पर कार्यकर्ता अपने झंडे और बैनर लगा सकते हैं। कार्रवाई करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत चुनाव आयोग से की।
ये उसी समय की तस्वीरें हैं जब भूपेंद्र यादव यहां पर पहुंचे, निर्वाचन आयोग से शिकायत की कि बेवजह बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर कार्रवाई करवाई जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।